नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मजेदार और थोड़ी सी अटपटी चुनौती शेयर करने वाली हूँ। मैंने फैसला किया कि मैं पूरे 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ हिंदी फिल्मों के मशहूर डायलॉग्स में ही बात करूंगी। हाँ, आपने सही सुना। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर किसी से हर बात सिर्फ फिल्मी अंदाज में। सोचकर ही हंसी आ रही थी कि क्या होगा, कैसे होगा, ये मैंने क्या कह दिया वाली फीलिंग आ रही थी। पर एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनती। तो बस चुनौती स्वीकार कर ली। ये चुनौती सुनने में जितनी आसान लगती है उतनी थी नहीं। सुबह उठते ही मम्मी ने पूछा, बेटा चाय पिएगी? मेरा पहला रिएक्शन था चाय, गर्मा गर्म चाय। मम्मी थोड़ी हैरान हुई, पर शायद उन्हें लगा कि मैं नींद में हूँ। फिर पापा ने न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कुछ पूछा तो मैंने तुरंत जवाब दिया। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पापा ने एक पल के लिए मुझे घूरा, फिर मुस्कुरा दिए। शायद उन्हें लगा कि मेरी सुबह कुछ ज्यादा ही फिल्मी हो गई है। ये तो बस शुरुआत थी, आगे आगे देखिए होता है क्या। मुझे पता था कि यह दिन बहुत सारे अजीब और मजेदार पल लेकर आने वाला है। सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि सही सिचुएशन पर सही डायलॉग याद आना चाहिए, वरना अर्थ का अनर्थ हो सकता था, या फिर कोई मुझे ओह माय गॉड कहकर देखता रह जाता। मैंने मन ही मन कुछ पॉपुलर डायलॉग्स की लिस्ट बना ली थी, जैसे कितने आदमी थे, मेरे पास माँ है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, लेकिन इन्हें इस्तेमाल कहाँ और कैसे करना है, ये एक बड़ा सवाल था। मैंने खुद से कहा, डर के आगे जीत है, और बस निकल पड़ी इस फिल्मी सफर पर। ये चुनौती सिर्फ मजे के लिए नहीं थी, बल्कि मैं यह भी देखना चाहती थी कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या वे मेरी बात समझ पाएंगे? क्या वे इस खेल में मेरा साथ देंगे, या फिर सब मुझे पागल समझेंगे? मेरे मन में कई सवाल थे, और जवाब सिर्फ यह चुनौती पूरी करने पर ही मिलने वाले थे। मैंने अपनी डायरी में लिखा, आज कुछ तूफानी करते हैं, और बस फिल्मी डायलॉग्स की बौछार करने के लिए तैयार हो गई। देखते हैं यह दिन कैसा गुजरता है और कितने लोग मेरे इस फिल्मी ड्रामे का हिस्सा बनते हैं। सुबह का नाश्ता टेबल पर लगा और मम्मी ने मुझसे पूछा, आज पराठे के साथ क्या खाएगी, अचार या दही? मैंने पूरे जोश में कहा, आज खुश तो बहुत होगे तुम। मम्मी ने मुझे ऐसे देखा जैसे पूछ रही हूँ, इसे क्या हो गया है। फिर भाई ने मेरी प्लेट से पराठा उठाने की कोशिश की तो मैंने उसे घूरते हुए कहा, ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। भाई बेचारा डर कर पीछे हट गया और बोला, दीदी आज मूड ठीक नहीं लग रहा आपका। मुझे मन ही मन बहुत हंसी आई। दोपहर में जब मैं अपना कमरा ठीक कर रही थी तो मम्मी ने आकर कहा, कमरा कितना फैला रखा है, इसे साफ करो। मैंने तुरंत जवाब दिया, मैं अपनी फेवरेट हूँ। मम्मी ने सिर पर हाथ मार लिया और बोली, इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर थोड़ी देर बाद पापा ने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनके साथ बाजार चलूंगी, तो मैंने कहा, हम साथ साथ हैं। पापा मुस्कुरा दिए और बोले, चलो अच्छी बात है। घर का माहौल काफ़ी हल्का फुल्का और मज़ेदार हो गया था। हर छोटी छोटी बात पर फिल्मी डायलॉग्स फिट करना काफ़ी रोमांचक था। शाम को जब छोटी बहन होमवर्क करते हुए परेशान हो रही थी तो उसने मुझसे मदद मांगी। मैंने उसे देखकर कहा, हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। वह थोड़ी कंफ्यूज हुई, फिर हंस पड़ी और बोली, दीदी आप आज बहुत फनी बातें कर रही हैं। मुझे अच्छा लगा कि कम से कम कोई तो मेरी बातों को एंजॉय कर रहा था, भले ही उन्हें पूरी तरह समझ ना आ रहा हो कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। मैंने उसे होमवर्क में थोड़ी मदद की और फिर कहा, जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। रात के खाने पर भी यह सिलसिला जारी रहा। जब सबने खाना खत्म कर लिया तो मैंने कहा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और फिर सबके लिए आइसक्रीम निकाल लाई। पापा ने हंसते हुए कहा, आज तो घर में पूरा बॉलीवुड उतरा हुआ है। मम्मी भी मुस्कुरा रही थी। सच कहूँ तो परिवार के साथ ये फिल्मी बातचीत काफ़ी मज़ेदार रही। थोड़ी बहुत हैरानी और कन्फ्यूजन के बावजूद सबने इसे हल्के फुल्के अंदाज में लिया। ये दिन वाकई यादगार बन रहा था, और अभी तो बाहर की दुनिया का सामना करना बाकी था। घर के बाद मैंने सोचा क्यों ना बाहर जाकर इस चुनौती को और रोमांचक बनाया जाए। मैं अपनी दोस्त प्रिया से मिलने पास के कैफे गई। जैसे ही मैं कैफे पहुंची, प्रिया ने हाथ हिलाते हुए कहा, अरे कितनी देर लगा दी। मैंने जवाब दिया, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। प्रिया पहले तो चौंकी, फिर हंस पड़ी और बोली, क्या बात है, आज तो पूरे फिल्मी मूड में हो। हमने कॉफ़ी ऑर्डर की, और जब वेटर ऑर्डर लेने आया तो मैंने उससे कहा, 1 कप चाय की प्याली हो और उसको पिलाने वाली हो। वेटर बेचारा थोड़ा घबरा गया। कैफे में बैठी एक आंटी जी बार बार मुझे घूर रही थी। शायद उन्हें मेरी बातें अजीब लग रही थीं। जब मैं उठकर जाने लगी तो गलती से मेरा पर्स नीचे गिर गया। उन्होंने पर्स उठाकर मुझे दिया और कहा, बेटा ध्यान से। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया,
थैंक्स टू यू कॉम्प्लान। आंटी जी का मुंह खुला का खुला रह गया। मुझे थोड़ी शर्म भी आई, पर चुनौती तो चुनौती थी। प्रिया बाहर आकर खूब हंसी। उसने कहा, तू आज सबको पागल कर देगी। मैंने जवाब दिया, मैं पैदा ही पागल हुई थी। इसके बाद हम शॉपिंग करने एक स्टोर में गए। सेल्स गर्ल ने मुझसे पूछा, मैम मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैंने पूरे स्टाइल में कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय तुम्हारे। वह बेचारी सेल्स गर्ल कुछ समझ नहीं पाई और दूसरी तरफ देखने लगी। प्रिया ने सिचुएशन संभाली और उसे बताया कि मुझे क्या चाहिए। जब हम बिलिंग काउंटर पर थे तो कैशियर ने मुझसे पूछा, कैश या कार्ड मैम? मैंने कहा, हमारे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है जिसे तुम मना नहीं कर पाओगे। उसने शायद सोचा कि मैं कोई डिस्काउंट मांग रही हूँ। शाम को मैं ऑन्टो से घर लौट रही थी। ऑन्टो वाले भैया ने पूछा, मैडम जी कहाँ जाना है? मैंने कहा, चल मेरे भाई, चल चल मेरे भाई, तेरे पीछे कौन खड़ा है? ऑन्टो वाले भैया ने शीशे से मुझे देखा और मुस्कुराए, फिर बोले, लगता है मैडम का दिन अच्छा गया है। रास्ते में जब ट्रैफिक जाम हुआ तो मैंने कहा, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है। ऑन्टो वाले भैया भी हंस पड़े। सच कहूँ तो अजनबियों के रिएक्शंस देखना सबसे मजेदार था। कुछ हैरान हुए, कुछ कंफ्यूज, तो कुछ ने इसे मजाक में लिया। पूरे 24 घंटे सिर्फ फिल्मी डायलॉग्स में बात करना वाकई एक अनोखा अनुभव था। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगा। सही समय पर सही डायलॉग याद करना और उसे फिट करना आसान नहीं था। कई बार तो ऐसा हुआ कि मेरे पास कहने को कोई डायलॉग ही नहीं सूझ रहा था और मैं बस मुस्कुरा कर रह गई। खामोशी भी कभी कभी बहुत कुछ कह जाती है वाली बात हो गई। लेकिन धीरे धीरे मुझे इसमें मजा आने लगा। लोगों के चेहरे पर हैरानी और फिर हंसी देखना काफी मनोरंजक था। इस चुनौती से मैंने सीखा कि संवाद कितना महत्वपूर्ण है और हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी आसानी से अपनी बात कह देते हैं। जब आप पर पाबंदी हो कि आप सिर्फ खास तरीके से ही बात कर सकते हैं, तब असली चुनौती समझ आती है। मुझे यह भी एहसास हुआ कि हिंदी फिल्मों के डायलॉग्स हमारी संस्कृति का कितना बड़ा हिस्सा है। लगभग हर कोई किसी न किसी डायलॉग से परिचित होता है और ये एक मजेदार कनेक्शन बनाता है। हम सब एक हैं, चाहे फिल्मी डायलॉग्स के जरिए ही सही। सबसे ज्यादा मजा तब आया जब लोग मेरे डायलॉग्स को पहचान लेते थे और उसी अंदाज में जवाब देने की कोशिश करते थे। वह पल वाकई शानदार होता था, जैसे हर दोस्त जरूरी होता है। कुछ पल ऐसे भी थे जब मेरी बातों से लोग काफी कंफ्यूज हो गए और मुझे उन्हें समझाना पड़ा कि मैं एक चुनौती का हिस्सा हूँ। लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसे खेल की तरह लिया और खूब एंजॉय किया। ये चुनौती थोड़ी थका देने वाली भी थी, क्योंकि लगातार सोचना पड़ता था कि अब क्या कहूँ। तो सवाल ये है कि क्या मैं यह दोबारा करना चाहूंगी? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। शायद हाँ, किसी खास मौके पर या दोस्तों के साथ मजे के लिए। ये एक बहुत ही हल्का फुल्का और मजेदार अनुभव था, जिसने मेरे और मेरे आसपास के लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। अगर आप भी कुछ हटकर और मजेदार करना चाहते हैं तो इसे जरूर ट्राई करें। बस याद रखें, ओनल इज वेल और मजे करते रहें। आप भी कमेंट्स में अपने पसंदीदा फिल्मी डायलॉग्स जरूर बताना।